चलो, तो हेलो बच्चों। आज जो हम लोग कल वीडियो देखे थे, बनाए थे, जहाँ से पढ़े थे, उसके जस्ट आगे हम लोग चल रहे हैं ताकि मतलब समझ में आए। एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मैं कल बना के दे चुका हूँ और आज जो है उसके आगे चलेंगे। हम डेली आपको वीडियो देते हैं, एक वीडियो, ठीक है। कल थोड़ा सा यहाँ पे बगल में कुछ हो रहा था, प्रोग्राम वगैरह, इस वजह से नहीं बना पाए थे। आपको डेली वीडियो मिलेगा, ठीक है, और एकदम चैप्टर वाइज मिलेगा। अभी पहले त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, उसके बाद टोटल चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। तो त्रिकोणमिति में हम ये बता रहे थे कि जैसे कि ये बताए थे कि ये कौन सा समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। हम बताए थे समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। जैसे ये 90 डिग्री, ये कहलाता है एच, 90 के सामने वाला एच और थीटा के सामने वाला पी। अगर थीटा यहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो पी कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अभी यहाँ थीटा है तो ये कहलाएगा बी, ये कहलाएगा पी। ये दोनों चेंज होते रहता है, ये चेंज नहीं होता। इतना बात कल हम लोग क्या किए थे, आपको बता दिए थे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि हम लोग आज जैसे कल बताए थे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसको क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। इसको कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बोलोगे सर ये किसका अनुपात है? अनुपात का मतलब हुआ अनुपात। अनुपात किसका है? तो ये मेरे भाई अनुपात है। जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, तो ये अनुपात है P और बाय H का। समझिए बात को। इसी तरह से cos थीटा जो अनुपात है वो है B और बाय H का। उसके बाद टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है वो है P और बाय B का। ये अनुपात होता है। समझिए बात को। इसी अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। अब एक बात है, जब इसका उल्टा लिखेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक का होगा H बटे P। कहोगे सर इसको याद करेंगे इतना कि P बटे H, B बटे H को P बटे B, इसके लिए कोई ट्रिक? ठीक है, तो अब इसको हम एक टेबल बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक टेबल बताएंगे और उस टेबल को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर उस टेबल को आप सिर्फ समझ गए तो समझ जाओ कि आपका त्रिकोणमिति में बेड़ा पार है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके लिए एक टेबल बनाते हैं ताकि ये सारे फॉर्मूला आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। तो देखो, इसके लिए एक टेबल ऐसे बनता है मेरे भाई। मान लो ये इस तरह से इसको हम लिखते हैं, ये इसमें हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, शेक थीटा, कॉशेक थीटा। एक बात आपको याद रखना है कि इस तरह से आपको, जैसे हम बोले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसे याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ऐसा नहीं। आपको याद होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। एकदम रटते रहो जब तक याद नहीं किया। इसको समझ में लाना होगा एक बार, तभी कुछ हो सकता है। इसमें बस फिल कर देना है P B P H H B, P B P H H B। अब बोलोगे सर आप तो लिख दिए, देखो ऐसे साइन थीटा P बटे H, कॉस थीटा B बटे H, टेन थीटा P बटे B, कॉट थीटा B बटे P, सेक थीटा H बटे B, सेक थीटा
H/P। मजा आया है? इस तरह से हम लोग जो है इसको सारा समझ लेंगे। अब तुम बोलोगे कि सर आप तो PBP HHB रट क्या है बोल दिए, हम लोग कैसे बोलेंगे? क्या रटना पड़ता है? कुछ नहीं रटना पड़ता है। अभी समझो, इसको कहते हैं हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या नहीं तो नया वर्जन में तो इसमें जो होता है पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक होता है। ठीक है, ये ट्रिक होता है, इसी पे आपको याद रखना। अब आराम से आप कह सकते हो यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर होता है P/H और कॉस थीटा बराबर होता है B/H और उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B। मजा आ रहा है? आगे देखो, साइन का उल्टा अगर हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है। उल्टा का भी अभी ट्रिक बताएगी, ठीक, कैसे याद रखना है। ये होता है H/P और अगर हम कॉस का उल्टा लिखते हैं तो ये होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है H/B। ठीक है, H/B और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है B/P। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो इस तरह की जो चीजें हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो में किसी तरह का दिक्कत लगे कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में इस बात को लिख दो और हम सबका कमेंट देखते हैं और कल वो चीज आपको सही करके देंगे। जैसे कल जो वीडियो बनाए थे उसमें कुछ लड़का का कमेंट था, कुछ बच्चे का, कि सर आप जो लिखते हैं ना तो वो छोटा छोटा रहता है। तो आज देखो हम इसमें जूमिंग करके दिखा रहे हैं, आज आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा और धीरे धीरे बिल्कुल जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे जो है ये चीज समझ गए। ये फार्मूला, एक फार्मूला होता है मेरे भाई प्लस में। देखो जब इसमें याद रखोगे कि क्लॉकवाइज लेते हैं ना, क्लॉकवाइज लेते हैं, जैसे अगर हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इधर से एक बगल से शुरू से साइन का ये दोनों को जोड़ करके स्क्वायर करते हैं तो 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहां से लिखें साइन स्क्वायर थीटा तो वो हो जाएगा, इधर देखो 1 पहले से था, वेरी गुड, और ये जो प्लस में है ना कॉस, तो बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस में चल जाता है। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। था इस साइड था कौन सी में, माइनस में, उधर चला गया तो हो गया, इधर प्लस में उधर चला गया माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम अब साइन थीटा का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, इसका जो स्क्वायर खत्म हुआ ना तो ये इधर रूट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बात आप समझ गए। अगर हम लिखना चाहे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम लिखें कॉस थीटा तो कुछ नहीं, इसका जो स्क्वायर था उधर कुछ बन के चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर चल जाएगा रूट बन के। ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको याद करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब हमको अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले साइन कॉस को याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन थीटा बराबर पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, और अगर कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, और साइन थीटा बराबर पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। बस यही बात ध्यान में रखना है। ये पहला फॉर्मूला था। ठीक, दूसरा जो इसका स्टेप है वो ये है मेरे भाई कि
टेन और कॉट, तुम तो ऐसे बोलोगे, लेकिन देखो हम बोले ना ये जा रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो है उल्टा इधर के सामने घूमेगा। देखो ऐसे आएगा, तो जब ऐसे आता है ना तो एक को इसको छोड़ के एक लेते हैं, इसके बाद अल्टरनेट, टेन के बाद कॉट नहीं लेंगे, सेक लेंगे, और उसके बाद पहले सेक को लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। एक बात आपको बताते हैं, अगर इसको आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। बोलो कैसे? तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो सेक का होता है एच बटे बी, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो टेन का होता है पी बटे बी, पी बटे बी, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एच का स्क्वायर अब बटे बी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर अब बटे बी का स्क्वायर, बराबर 1 था, बराबर 1 था। अब अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा, एलसीएम लें तो बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा है ना। चलो तो देखो हम बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमको, तो आप देखो अभी यहाँ नहीं दिख रहा था इसीलिए हम, तो ये देखे हम क्या किए बाबू, सेक स्क्वायर थीटा को एच बटे बी किए और इसका स्क्वायर कर दिए। अब फिर देखो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, पी बटे बी, पी का क्या किए होल स्क्वायर किए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, पी स्क्वायर और बाय बी स्क्वायर हो गया। अब अगर ये दोनों का बराबर 1 था तो 1, वह ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और उसके बाद बी और बी का एलसीएम बी स्क्वायर, तो ऊपर वाला को उतारते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बराबर 1। एक बात बताओ आप, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे एच स्क्वायर बराबर होता है ना पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हम बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखें तो बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे तो एच स्क्वायर आई प्लस में माइनस में पी स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हुआ बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, ये दोनों कट जाएगा 1 बराबर 1, यानी कि 1 सही में होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अपना कर लेना आगे, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करेंगे बाबू कि लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं तो 1 तो पहले से उधर था और ये 10 उधर चला जाएगा तो माइनस में कौन चीज चला जाएगा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और अगर हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसका हो जाएगा कौन चीज √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप समझ गए, सेक का हो गया। अब अगर हम 10 बराबर लिखेंगे तो देखो क्या होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज को देखना कैसे लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इधर है, और अगर हम माइनस में 10 है और उस साइड इस 10 माइनस में ना, तो बराबर के उस साइड अगर हम लिखते हैं, इधर हम लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा, इधरे है देखो, ये 10 को बराबर के उस साइड हम भेज देते हैं, बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो ये 10 हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि देखो सेक को यहाँ लिखे, सेक अपने जगह पे है, 10 माइनस में था तो उस साइड भेज दिया, बराबर के उस साइड तो कौन चीज हो गया प्लस में, ये जो 1 था ये 1 प्लस में है ना, इस साइड भेज देते तो माइनस में, देखो इस साइड आया तो माइनस में 1 बचा। अब देखो ये 10 स्क्वायर थीटा इधर सुंदर नहीं लग रहा है, तो 10 को हम इधर लिख लिए 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे समझ जाओगे। तो 10 थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कौन सी रूट, इसका स्क्वायर
रूट बन के चला जाएगा। तो 10 का सेक का भी निकल गया और 10 का भी निकल गया। अगला जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये होता है तीसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लिखते हैं इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर तो हो जाएगा रूट अंडर क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं हो गया। इतना फार्मूला आपको ई हुआ और उसके बाद 3 ठोर होगा। अगर हम यहाँ भी लिखे सेम वही वाला चीज, ठीक है, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, तो कॉट थीटा के, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कॉट थीटा बराबर लिखेंगे हो जाएगा रूट अंडर क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस ये सेट हो गया। इस तरह से देखो कि आपको कितना फार्मूला मिला। देखो मेन जो फार्मूला मिला आपको वो मिला 1, इससे बना फार्मूला 2, इससे बना ये सारा फार्मूला 3। इस 3 को अगर आप याद रख लो आपको पूरा याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला याद रखो, ये सारा फार्मूला खुद से बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इतना बात को जब हम समझ लिए बाबू, और इस बात को जब तुम समझ लिया तो एक चीज और बचा कि इसका उल्टा याद कर लो और उसके बाद जो है आपका सारा फार्मूला खत्म हो जाएगा। इसके देखो स्क्रीनशॉट जो लेना चाहो तो ले लो इसका, ठीक है। चलो आगे अब चलते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर से जो है इसको आगे समझेंगे, ठीक। तो अब देखो बाबू, हम लोग ये तो समझ गए। अब एक फार्मूला होता है, जैसे इस फार्मूला को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं, ठीक है। उस ट्रिक को याद रखो, सारा चीज सही हो जाएगा। जैसे देखो हमको 6 निष्पत्तियां होता है, कौन कौन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। देखो ये इतनी निष्पत्तियां हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। छयों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक दे रहे हैं हम, ठीक है। उस ट्रिक को समझ लो। ये 3 मान लो है भाई, ये 3 क्या है, भाई है, ठीक है। और ये 3 क्या है बेटा, ये 3 है क्या, बहन। ये 3 क्या है, बहन है। अब एक बात समझना है, ये अगर साइन थीटा है, ये साइन थीटा, ये 3 भाई और ये 3 बहन। अब क्या हुआ, इसके पापा और इसके पापा दोस्त हैं, दोनों के पापा क्या है, दोस्त हैं। इसको 3 गो लड़का सिर्फ है, इसको 3 लड़की सिर्फ है। तो बात क्या बनता है कि ये दोनों मिलकर सहमति बनाता, बोलता है चल यार दोनों रिश्तेदार में बदल जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या करता है, रिश्तेदार बन जाता है। रिश्तेदार बनने के लिए कहता है कि तुम अपना तीनों बेटा से अपने तीनों बेटी का शादी करवा लेते हैं। बोलता है ठीक है। अब देखो ये अपना बेटा को जब दोनों मान गया तो अपने बेटा को बोला तीनों में से कि तुम इस तीनों में से किसी को, बड़का को, अच्छा बता दो, जब शादी का ऑफर मिला सबसे पहले किसको मिलेगा, बड़ा वाले को। तो इसको ऑफर मिला कि तुम तीनों में से ढूंढ लो। ये की किया, इस तीनों में से, तुम जानते हो लड़का लोग को कम उम्र की लड़की ज्यादा पसंद होती है, ठीक है। तो ये की किया, पट से आकर के छोटकी को, देखो देख रहे हो ना कमीनागिरी, ऐसे चलेगा, देख रहा है ना विनोद। ये पट से आके किसको कर लिया, छोटकी से, छोटकी को पसंद कर लिया। लंबी देखा एकदम और इसको पसंद कर लिया छोटकी को। अब बच गया बेचारा कॉस। कॉस को ऑप्शन है ये 2 ठो में से। कॉस क्या किया, देखा है, एगो कॉट बची है, एगो सेक बची है। ये देखा कि एकदम सेक्सी ऐसी दिख रही है, कौन, एकदम से कॉस। ये तो पतली पतली वाली तो इसको मिली नहीं, तो पट से क्या किया, कॉस किसके साथ चला गया, सेक से कर लिया।
अब बचा 10, 10 बेचारा को कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये अपना राशि फल मिला के 10 किससे कर लिया, कॉट से। तो साइन किससे किया, कॉसेक से। कॉस किससे किया, सेक से। 10 किससे किया, कॉट से। अब क्या होता है, आपको कभी भी उल्टा पूछे तो याद रखोगे शादी किसका किससे हुआ था, तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, 10 का कॉट। बस इतना सा बात याद रखना है कि इतना सा, और जिसका जिसे शादी हुआ वो उसका उल्टा है। बस आपका सारा फॉर्मूला बनेगा। अब देखो 2/3 को अगर हम गुना कर दे इसके उल्टा से 3/2 से, कट के कितना होता है, 1 होता है। तो जिस प्रकार से ये 1 हुआ, उसी प्रकार से जब हम साइन थीटा को गुना करेंगे कॉसेक थीटा से, ये कितना होगा, 1 होगा। और अगर हम साइन थीटा बराबर लिखें तो ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा कौन चीज, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर बटे कॉसेक थीटा, और जब हम कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बटे साइन थीटा। 3 फार्मूला। मजा आया, बिल्कुल आएगा मजा, बिना मजा का यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है, अब चलो आगे हम लोग चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं, तो दूसरा फार्मूला, साइन का उल्टा कॉसेक, दूसरा कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, ये गुणाम था भाग में चला गया। और अगर हम सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा। एक और होता है मेरा दोस्त, एक और होता है, समझ लो, एक और होता है, वो होता है 10 और कॉट। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो 10 थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा 1 बटे 10 थीटा। बस एक को देख लो, सारा काम बन जाएगा। क्या बोले, सिर्फ आपको ये याद रखना है। 2 फार्मूला और होता है, एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर, इसका उल्टा है तो इसको भी उलट देंगे, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। बस इसके बाद धरती पे कोई फॉर्मूला आपको नहीं होगा, और ना आपको त्रिकोणमिति कहीं प्रॉब्लम देगा एनसीईआरटी में, और कहीं देगा तो हम देख लेंगे। बस क्या बोले, 3 गो चीज आपको याद रखना है कि एक सिर्फ जो है ना आपको उल्टा याद रखना है, ठीक है। और उल्टा वो क्या याद रखना है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो एक याद रखना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। बस उससे 3 फार्मूला बना लेंगे, यहाँ भी 3 बना लेंगे, इधर भी बना लेंगे। और लास्ट एक फार्मूला बताए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना सा आपको याद रख लो। आज आपका सारा हम जो है क्या कहते हो, बेसिक बता दिए। अब कल जो बताएंगे हम सीधा आपको बताएंगे कल क्या करने हैं, तो कल हम बताएंगे आपको इसका जो है कि क्या कहते हो कि क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। 8.1 आपको कल स्टार्ट होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी ले लीजिए। इसके बाद आपका आज इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, और धीरे धीरे एक एक करके आपको सारा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा एक एक करके। आप डेली वीडियो में बने रहें, डेली एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है।